नमस्कार दोस्तों। एक बार ना एक रियलिस्टिक ऑफिस सिनेरियो इमेजिन कीजिए। आपने अपना लैपटॉप हैंडओवर कर दिया है दोस्तों और कॉलीग्स को फेयरवेल बोल दिया और आप एक नई एक्साइटिंग जॉब स्टार्ट करने वाले हैं। फीलिंग बहुत अच्छी है, राइट? लेकिन इस ट्रांजिशन के बीच एक सबसे बड़ा फाइनेंशियल क्रॉसरोड आता है जो लगभग हर किसी को फेस करना पड़ता है। आपका एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम डिटेल में समझेंगे कि जॉब चेंज करते वक्त अपना पीएफ निकालना सही है या उसको नए अकाउंट में ट्रांसफर करना। हम रियल लाइफ नंबर्स और कुछ हिडन टैक्स ट्रैप्स को डिकोड करेंगे ताकि आप एकदम स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजन ले सकें। यही वो अल्टीमेट डिलेमा है जो लगभग हर एम्प्लॉय फेस करता है। आप पोर्टल पर लॉगिन करते हैं, अपना अक्यूमुलेटेड पीएफ बैलेंस देखते हैं और ट्रस्ट मी, इंस्टेंट कैश का टेम्पटेशन उस वक्त बहुत स्ट्रांग होता है। लगता है क्यों ना इसे निकाल लिया जाए, एक्स्ट्रा पैसे आ जाएंगे। लेकिन क्या उस थोड़ी देर की खुशी के लिए अपना लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी दाव पर लगाना सच में वर्थ इट है? आज हम सॉलिड डेटा और फैक्ट्स के बेसिस पर इसका सच जानेंगे। आज का हमारा रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। सबसे पहले द पीएफ डिलेमा, फिर हम देखेंगे ह्यूज फाइनेंशियल लॉसेस, उसके बाद मिथ्स एंड टैक्स ट्रैप्स, देन लॉन्ग टर्म ट्रांसफर बेनिफिट्स और आखिर में द ऑनलाइन ट्रांसफर प्रोसेस का बिल्कुल प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप गाइड। तो चलिए सीधा चलते हैं सेक्शन 1 पर, द पीएफ डिलेमा। देखिए, जॉब चेंज करते वक्त उस अकाउंट से पैसे निकालने की अर्ज आना बहुत ही नेचुरल है। नई गाड़ी लेनी है, कोई पुराना लोन क्लियर करना है या शायद सिर्फ इंस्टेंट कैश चाहिए नई शॉपिंग के लिए। लेकिन यहाँ दो अलग फाइनेंशियल माइंडसेट्स आपस में टकराते हैं। एक तरफ है आपकी शॉर्ट टर्म सोच जो पीएफ को बस एक बोनस की तरह देखती है, और दूसरी तरफ है लॉन्ग टर्म माइंडसेट जो ये जानता है कि पीएफ एक सिक्योर रिटायरमेंट कॉर्पस का फाउंडेशनल बिल्डिंग ब्लॉक है जो एक्चुअली कंपाउंडिंग के मैजिक से ग्रो होता है। शॉर्ट टर्म रास्ता चुनना आपको डेफिनेटली कुछ वक्त की खुशी दे सकता है, पर यह आपके फाइनेंशियल फ्यूचर को सिवियरली इंपैक्ट करता है। बेशक ऐसी सिचुएशंस आती हैं जब सच में इमरजेंसी होती है और पैसे की ज़रूरत होती है। लीगली ईपीएफओ आपको अलाउ करता है कि अगर आप 1 महीने तक अनएम्प्लॉयड हैं तो आप अपना 75% कॉर्पस निकाल सकते हैं और 2 महीने के बाद बचा हुआ 25% भी। पर एक बात का ध्यान रहे, सिर्फ इसीलिए कि ये एक लीगल ऑप्शन है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि जॉब बदलते ही ये एक स्मार्ट डिफ़ॉल्ट मूव बन जाता है। ऐसा करना ना आपकी सालों की फाइनेंशियल प्रोग्रेस पर रीसेट बटन दबाने जैसा है। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, ह्यूज फाइनेंशियल लॉसेस। एक बार जरा स्टैगरिंग डेटा को ध्यान से देखिए। एनडीटीवी प्रॉफिट के एक रियल लाइफ सिनेरियो के हिसाब से अगर एक 35 साल का एम्प्लॉय आज अपने पीएफ अकाउंट से सिर्फ 5 लाख रुपए विड्रॉ करता है उन्हें ट्रांसफर करने के बजाय, तो वो कंपाउंडिंग के उस मैसिव पावर को हमेशा के लिए मिस कर देता है। जब तक वो 60 साल का होगा, आज का वो अर्ली विड्रॉल उसके रिटायरमेंट कॉर्पस में लिटरली 38.4 लाख से ज्यादा का नुकसान कर चुका होगा। कोई छोटी मोटी अमाउंट नहीं है ये। इस लॉस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को बाद में कवर करने के लिए आपको अपनी पॉकेट से फिर हेविली इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और एक बहुत बड़ा हिडन कॉस्ट है जिसके बारे में ज्यादातर लोग बात ही नहीं करते, टैक्सेस। द इकोनॉमिक टाइम्स के वेरीफाइड डेटा पर बेस्ड इस सिनेरियो को समझिए। अगर आप अपना पीएफ ने एम्प्लॉयर के पास प्रॉपर्ली ट्रांसफर करते हैं तो आपका इंटरेस्ट टैक्स फ्री रहता है। लेकिन अगर आप उसे पुराने अकाउंट में ऐसे ही छोड़ देते हैं तो ईयर 4 और ईयर 5 के डेटा पर नजर डालिए। टैक्स अथॉरिटीज उस इनएक्टिव अकाउंट के इंटरेस्ट को आपकी टैक्सेबल इनकम माने लगती हैं। मैथ्स बिल्कुल क्लियर है दोस्तों। सिर्फ थोड़े से आलस की वजह से अपना अकाउंट ट्रांसफर ना करना और उसे डॉर्मेंट छोड़ देना आपको 5 साल में टैक्सेस के रूप में 1.6 लाख से ज्यादा का चूना लगा रहा है। आप लिटरली बिना कुछ किए अपना खुद का हार्ड अर्न पैसा खो रहे हैं। Let's move on to section 3, myths and tax traps. चलिए इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 10, 12 को एकदम सिंपल भाषा में समझते हैं। ईपीएफ से पैसा निकालना तभी टैक्स फ्री होता है जब आपने 5 साल की कंटिन्यूअस सर्विस पूरी की हो। अगर आप इस 5 साल मार्क से पहले पैसे निकालते हैं तो आपका पूरा अमाउंट टैक्सेबल हो जाता है। लेकिन यहाँ सीक्रेट ये है कि अपना ईपीएफ पुराने एम्प्लॉयर से नए में ट्रांसफर करने पर आपकी सर्विस हिस्ट्री आपस में जुड़ जाती है। ये उस कंटिन्यूअस टाइमलाइन को मेंटेन करता है ताकि आप इजीली उस 5 ईयर टैक्स फ्री थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर सके। फिर आता है एक बहुत ही बड़ा मिथ। आपने ऑफिस ब्रेक्स में ये अफवाह जरूर सुनी होगी कि अगर आप 3 साल तक पुराने पीएफ अकाउंट में कंट्रीब्यूट नहीं करते तो वो इनऑपरेटिव हो जाता है और उस पर इंटरेस्ट मिलना बंद हो जाता है। वेल, फिनराइट के वेरीफाइड डेटा की मदद से हम इस मिथ को कंप्लीटली बस्ट कर सकते हैं। 2016 और 2017 के पॉलिसी अपडेट्स के बाद सच्चाई ये है कि आपका अकाउंट 58 की एज तक इंटरेस्ट अर्न करता ही रहता है, चाहे आप उसमें एक्टिवली कंट्रीब्यूट कर रहे हों या नहीं। लेकिन यहाँ एक छोटा सा कैच है। जैसा हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा, भले ही इंटरेस्ट मिलना बंद नहीं होता पर उसका टैक्स फ्री स्टेटस जरूर छिन जाता है। अगर अकाउंट को बिना ट्रांसफर किए डॉर्मेंट छोड़ दिया जाए तो जो इंटरेस्ट मिलता है उस पर नॉर्मल इन्वेस्टमेंट की तरह टैक्स लगता है। मतलब पैसा तो ग्रो हो रहा है पर टैक्स डिपार्टमेंट आपकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा काट रहा है।
आगे बढ़ते हैं सेक्शन 4 की तरफ, लॉन्ग टर्म ट्रांसफर बेनिफिट्स। अब आते हैं उस एब्सोल्युटली क्रूशियल पॉइंट पर जिसे अक्सर कंप्लीटली इग्नोर कर दिया जाता है, आपकी पेंशन। देखिए, आपके एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन का एक छोटा हिस्सा एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम यानी ईपीएस में जाता है। रिटायरमेंट के बाद मंथली पेंशन पाने के लिए आपको 10 साल की पेंशनेबल सर्विस कंप्लीट करनी ही होती है। अगर आप अपना पीएफ निकाल लेते हैं या अकाउंट्स ट्रांसफर नहीं करते तो आपकी सर्विस हिस्ट्री फ्रैगमेंट हो जाती है, टूट जाती है। इसका मतलब आपका 10 साल का क्लॉक वापस जीरो से रीस्टार्ट हो जाता है और आप जिंदगी भर मिलने वाली मंथली पेंशन का हक खो सकते हैं। तो अगर हम इन सब को समराइज करें, अपना ईपीएफ ट्रांसफर करना एक सिक्योर रिटायरमेंट के लिए सबसे स्मार्ट फाइनेंशियल एडवाइस है। ये आपकी ग्रोथ को कंसोलिडेट करता है ताकि कंपाउंडिंग अपना असली मैजिक दिखा सके। ये आपको अननेसेसरी टैक्स पेनल्टी से बचाता है, टैक्स फ्री स्टेटस के लिए उस 5 ईयर लिमिट को अनइंटरप्टेड रखता है और सबसे इंपॉर्टेंट, आपकी ईपीएस पेंशन एलिजिबिलिटी को बिल्कुल सेफ रखता है। एंड फाइनली हम आते हैं सेक्शन 5 पर, द ऑनलाइन ट्रांसफर प्रोसेस। अब एक्चुअली इस प्रोसेस की बात करते हैं। आपको पता है, अब एचआर डिपार्टमेंट्स के चक्कर काटने का और पेपर वर्क का जमाना गया। आप ये सब घर बैठे सीमलेसली कर सकते हैं। स्टेप 1, अपना यूएएन एक्टिवेट करें। स्टेप 2, अपना केवाईसी जैसे आधार, पैन और बैंक डिटेल्स अपने करंट एम्प्लॉयर से अप्रूव करवाएं। स्टेप 3, वेरीफाई करें कि आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ और एग्जिट डेट सभी डॉक्यूमेंट्स में एग्जैक्टली मैच करते हैं। स्टेप 4, ईपीएफओ यूनिफाइड पोर्टल पर ऑनलाइन सर्विसेज में जाकर ट्रांसफर रिक्वेस्ट सबमिट करें। एंड लास्टली स्टेप 5, अपना स्टेटस ऑनलाइन ट्रैक करें। इस पूरे प्रोसेस में यूजुअली 20 से 30 दिन लगते हैं। सिंपल राइट? ऐसे ईपीएफओ का आजकल एक ऑटो ट्रांसफर फीचर भी है, पर थोड़ा अलर्ट रहिए, ये अक्सर फेल हो जाता है। क्यों? बहुत ही छोटी छोटी एडमिनिस्ट्रेटिव एरर्स की वजह से, जैसे आधार और पीएफ रिकॉर्ड में नाम की स्पेलिंग का मिसमैच होना, अनअप्रूव्ड केवाईसी डिटेल्स, या फिर सबसे कॉमन रीजन, आपके पुराने एम्प्लॉयर का डिजिटली साइन करके आपकी डेट ऑफ एग्जिट अपडेट करना भूल जाना। इन रिकॉर्ड्स को पहले से चेक कर लेने से आप महीनों की हेडेक से आराम से बच सकते हैं। लेकिन क्या हो अगर आप सब कुछ बिल्कुल सही करें और फिर भी आपका ट्रांसफर अटक जाए? अगर आपका स्टेटस 30 दिन से ज्यादा पेंडिंग विद एम्प्लॉयर या अंडर प्रोसेस दिखा रहा है तो सिर्फ वेट मत कीजिए। EPFIGMS पोर्टल पर लॉगिन करें। ये उनकी ऑफिशियल ग्रीवियंस वेबसाइट है और वहां एक डिटेल कंप्लेंट फाइल करें। ईपीएफओ के पास ये अथॉरिटी है कि वो इसे डायरेक्ट एस्केलेट करके एम्प्लॉयर से एक्शन लेने को कह सकते हैं। तो हम आते हैं इस एनालिसिस के एंड पर, और मैं आपको इस एक इंपॉर्टेंट सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। क्या आपका रिटायरमेंट फंड सच में सिक्योर है और आपकी फ्यूचर के लिए वेल्थ बना रहा है, या फिर आपका पुराना पीएफ अकाउंट कहीं डॉर्मेंट पड़ा है और चुपचाप अननेसेसरी टैक्सेस के लूप में आपकी हार्ड अर्न्ड मनी लूज कर रहा है? आज ही अपने यूएएन पोर्टल पर लॉगिन करें और इंश्योर करें कि आपकी पास्ट हार्डवर्क सेफली आपके सिक्योर फ्यूचर में